आप सबको जय मसीह की। मैं अर्पना सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड चैनल पर। प्रियो, आशा करती हूँ आप इस चैनल के द्वारा, वचनों के द्वारा आशीष पा रहे होंगे और प्रभु यीशु में आनंदित होंगे और आगे बढ़ते जा रहे होंगे। प्रियो, अगर आपको ये इसमें जितने भी टॉपिक्स हम लेते हैं आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया अपने मैसेजेस के द्वारा हमें बताएं कि आप आशीषें पा रहे हैं और प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जा रहे हैं। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो भी एक बहुत अच्छा विषय है प्रियो, जो रोज़मर्रा के जीवन में और अपने पूरी जीवन काल में हम उस विषय को अपने जीवन में महसूस करते हैं। प्रियो, जो मेरा आज का विषय है वो है कि प्रभु यीशु हमसे कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। डू नॉट फेयर फॉर आई एम विथ यू। बहुत ही प्यारा वचन। और वचन में जाने से पहले प्रियो, अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की उपस्थिति को अपने बीच में आमंत्रित करेंगे ताकि प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित रहे और इन वचनों में हम आगे हमेशा बढ़ते रहें। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के देने वाले मेरे प्रभु, धन्यवाद आज के इस नए हफ्ते में प्रभु तूने हमें फिर से लाया पिता परमेश्वर। और बीते हफ्तों में पिता परमेश्वर तूने हमारी रहनुमाई करी, हमें अपने नाम में बढ़ाया, हमें आनंदित रखा और आज का जो हमें विषय दिया मत डर, और हमसे ये वादा कर दिया कि डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वादे को आप हमेशा निभाते हैं, अपने प्रॉमिस को प्रभु, और इस प्रॉमिस में हम बढ़ते चले जाएं और किसी भी बात से, संसारिक बातों से डरे ना, घबराए ना। कोई भी प्रकार की समस्या हमें डराने वाली ना हो सके क्योंकि हमारे साथ तू जीवित प्रभु है जिसने ये वादा कर दिया मत डर। प्रभु, आज के इस दिन को और हर एक व्यक्ति को जो इस चैनल के द्वारा इन वचनों को देखता है, सुनता है, तो उन्हें आशीषित कर और अपने नाम में बढ़ाता चला जा। तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये मेरा भरोसा है, विश्वास है कि मैं और आप प्रभु की संगति में दिन ब दिन इन वचनों के द्वारा बढ़ते जाते हैं और प्रभु यीशु में आनंदित रहते हैं। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है प्रियो, वो यशाया 41 उसकी 10th वर्स से है। आप अगर अपने कलाम में खोलें और उसको पढ़ें तो उसमें प्रभु यीशु ने बहुत ही सुंदर प्रॉमिस में और आपसे कर दिया। पिछले हफ्ते का जो प्रॉमिस था वो प्रभु ने हमें क्या कहा फिलिप्पियों 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। और आज का जो हमारा विषय है वो है यशाया 41:10 से मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। कितना प्यारा वचन प्रभु ने मेरे और आपको दे दिया प्रियो। और हम फिर भी क्या करते हैं, हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनको बहुत बड़ा बना देते हैं, उनको इतना बड़ा कर देते हैं कि उनसे डरने लग जाते हैं। जबकि कलाम अगर हम खोल के पढ़ें फिलिप्पियों 41:10 में 10 में परमेश्वर ने हमसे ये वादा कर दिया, ये प्रॉमिस कर दिया कि डर मत, इधर उधर मत ताक। हम क्या करते हैं, हम इधर उधर भागने लग जाते हैं, एक दूसरे से सहायता मांगने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं हम पे ये कठिनाई आई है, ये परेशानी आई है। और उन कठिनाइयों को देख के, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे परिवार से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, परेशानियां, उनसे डरने लग जाते हैं, सहमने लग जाते हैं। और उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हम जिंदा प्रभु को मानते हैं जो मेरे और आपकी सहायता के लिए वादा कर बैठा है। हमारे इस संसार में आने से पहले ही उसने कलाम में लिख दिया, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यशाया 41 और उसकी 13th वर्स में आप पढ़ेंगे तो एक और वादा प्रभु हमारे से कर रहा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर। मेरा और आपका दाहिना हाथ पकड़ के वो कहेगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा।
प्रियो, मैं और आप जानते हैं कलाम में दानियल की पुस्तक उसके 6 अध्याय के पहले से और 25 वर्ष तक अगर मैं और आप पढ़ें तो उसमें दानियल के बारे में लिखा है कि किस प्रकार से राजा दारा ने एक पत्र निकाल दिया था, एक रूल निकाल दिया था कि 30 दिन तक कोई भी अपने देवी देवता, अपने किसी की भी प्रार्थना नहीं करेगा, किसी से भी उसके सामने सर नहीं झुकाएगा, सिर्फ और सिर्फ राजा दारा के सामने सर झुकाया जाएगा। परंतु प्रियो, डैनियल वहां पे डरा नहीं, क्योंकि डैनियल किस प्रभु को मानता था? जो जिंदा प्रभु था, जो मेरा और आपके बनाने वाला है। हमें किसी से नहीं डरना है। आज के समय में हम बहुत सी ऐसी परिस्थितियों में अपने जीवन में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं, परंतु प्रभु कहता है, करता है क्यों तू चिंता, जब मैं तेरी चिंता करता हूं। कहीं मत जा, मैं तेरे साथ हूं। इसी प्रकार डैनियल को जब राजा दारा ने ये निकाला कि कोई भी 30 दिन तक किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा, सिर्फ सर राजा दारा के सामने झुकेगा, उस राजा दारा की ही पूजा अर्चना की जाएगी। परंतु प्रियो, डैनियल नहीं माना। डैनियल अपने उसी कमरे में गया जहां से वो यरूशलेम की खिड़की को खोल के प्रार्थना करता था। उसने प्रभु की ओर देखा और वही अपने समय में, जिस समय में वो प्रार्थना और विनती करता था अपने घुटनों पे आके, उसने वही समय में प्रार्थना और विनती करी। जब राजा दारा को ये पता चला तो राजा दारा भी बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वो डैनियल को प्यार करता था। वो जानता था डैनियल एक जीवते प्रभु को मानने वाला है और वो बहुत दिल से प्रभु यीशु पे भरोसा करता है। परंतु राजा दारा भी उस वक्त कुछ ना कर पाया। प्रियो, अगर कलाम में आप पढ़ेंगे 25वीं आयत तक, तो प्रियो राजा दारा ने रात तक सोचा, बहुत सी ऐसी चीजें सोची कि किस प्रकार से डैनियल को वो बचा पाए। परंतु उस वक्त प्रभु यीशु के सुसमाचार को बढ़ना था उस जगह पे, प्रभु यीशु का प्लान था वहां पे। तो डैनियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया, क्योंकि ये नियम था, अगर 30 दिन तक किसी ने और के सामने सर झुकाया राजा दारा के अलावा, तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। प्रियो, और मैं और आप इस कहानी को जानते हैं, इस कलाम को जानते हैं। कलाम में यही लिखा है कि जब उसको डाल दिया गया, सुबह बहुत भोर में ही राजा दारा जब उस मांद के बाहर गया, क्योंकि पत्थर लगा दिया गया था, बंद कर दिया गया था उसके मुंह को, बहुत निराश आवाज में, डरती हुई आवाज में राजा दारा ने बाहर से पुकारा, डैनियल, क्या तेरे जिंदा प्रभु ने तुझे बचा लिया? तो प्रियो, क्या शेरों के सामने अगर हमें डाल दिया जाए, क्या हम बच जाएंगे? क्या भूखे शेर अपना मुंह बंद कर लेंगे? वो तो हमें खा ही लेंगे ना। परंतु वहां ऐसा नहीं हुआ। वहां पे अंदर से आवाज आई, हाँ राजा दारा, मैं जीवित हूं। मेरे प्रभु ने मेरे लिए स्वर्गदूतों को भेजा और शेरों के मुंह को बंद कर दिया। तो मुझे भी और आपको भी डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु अपने कलाम में कह रहा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे को दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और हमेशा तेरा दाहिना हाथ थामे रहूंगा। जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को थामे रहते हैं और हम डरते नहीं हैं, एक पक्षी भी, एक चिड़िया भी अपने बच्चे को थामती है तो वो डरते नहीं है, उसी प्रकार से प्रियो मुझे और आपको हमारे परमेश्वर ने थामे हुए, हमारे दाहिने हाथों को पकड़ा हुआ है। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ को पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करता रहूंगा। प्रियो, डर के कारण क्या है हमारे जीवन में? अगर आज हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो हम किन किन बातों से डर रहे हैं? सबसे पहला डर हम शारीरिक, हमारी शरीर में इतनी बीमारियां उत्पन्न हो गई है कि हम मरने से डर रहे हैं। क्या ये बीमारी हमें हमारी जान ना ले ले, इस बीमारी से हम ये ना कर दे। हम चीनी खाते हुए परेशान होते हैं, हम बहुत सी चीजें खाते हुए परेशान होते हैं कि ये खाएंगे तो हमें ऐसा हो जाएगा, वो खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। डर, इन डर के जीवन में हम अपने शारीरिक रूप से डरे हुए हैं, भावनात्मक रूप से डरे हुए हैं, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, हर एक से हम डर के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। भावनात्मक डर है हमारे मनों में प्रियो, या मनोवैज्ञानिक डर है हमारे दिलों में कि कहीं से कुछ प्रॉब्लम्स ना शुरू हो जाए, कोई हम पे चढ़ाई ना कर दे। हम अपने मनों में भी डरे हुए बैठे हुए हैं। वास्तविक या
काल्पनिक नुकसान के खतरे से उत्पन्न होता है ये डर कि हमें अभी हम कोई जॉब पे हैं या अभी हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को करते हुए भी हम घबराते हैं कि हमें नुकसान तो नहीं होगा, या हमें ऐसा तो नहीं हो जाएगा, या ऐसा वैसा तो नहीं हो जाएगा। हम आज के जीवन में ना जी के आने वाले जीवन की अपेक्षाओं को कर रहे हैं और डर में जीते चले जा रहे हैं। प्रभु यीशु कह रहा है, परमेश्वर का ये वादा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं प्रियो। इसी प्रकार प्रियो वचनों को पढ़ते रहिए और अपने मन से हर प्रकार का डर दूर कर दीजिए, क्योंकि इस बात पे विश्वास करना बहुत आसान है कि जीवित परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता के लिए निरंतर रहता है। कभी भी पुकार के देखिए, वो आएगा, वो सुनेगा और हमारे परेशानियों को दूर कर देगा। आज ही इस बात को अपने जीवन में प्रैक्टिकली कर लीजिए। सिर्फ कहना ही नहीं, प्रैक्टिकली करना जरूरी है। सिर्फ इस बात को कहना ही जरूरी नहीं है, नहीं मेरा प्रभु मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरी परेशानियों को सुनता है, परंतु उस पर सच्चे मन से विश्वास भी करना है, ताकि विश्वास से ही बड़ी बड़ी चीजें संभव होती हैं। तो डरिए मत, प्रभु में निरंतर बढ़ते जाइए, प्रार्थना कीजिए और उस प्रार्थना पर विश्वास कीजिए। ये मान लीजिए कि प्रभु ने हम पर भरोसा किया है और हमें हमेशा कहा है कि डर मत। जिस प्रकार डैनियल नहीं डरा, जिस प्रकार डैनियल ने प्रभु यीशु पर विश्वास रखा और किसी की भी बातों से डरा नहीं, मुझे और आपको भी नहीं डरना है प्रियो, और प्रभु में बढ़ते चले जाना है। आज ही अपने शरीर में से सारी बीमारियों को डांट के बाहर भगा दीजिए, अपने मनोवैज्ञानिक डर को निकाल के भगा दीजिए, अपने भावनात्मक डर को, अपने नुकसान के डर को, सारे डर को निकाल के बाहर कर दीजिए और उस समय के लिए तैयार रहिए जब प्रभु यीशु मेरे और आपके लिए आएंगे और आते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो डरिए मत, आप सब प्रभु में बढ़ते जाइए। आप सबको जय मसीह की।